अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, तो आज का हमारा कोर्स है फोर्थ चैप्टर फ्रॉम दिस कोर्स, इंट्रोडक्शन टू नंपाई। लास्ट चैप्टर है ये। यहाँ पे कोर्स ख़त्म होता है और आज हम स्टार्ट करेंगे सेविंग एंड लोडिंग अरेज से। इनकी वीडियोस आप देखते रहिएगा। ये सारे जो है मैं तो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आई वोंट हैव टाइम कि सब वीडियोस प्ले करके वीडियो बनाओ। वो तो आप देख ही सकते हैं। तो ओके, तो फर्स्ट, हाउ वुड यू सेव एन नंपाई अरे, नंपाई फाइल? नंपाई फाइल जो होगी वो आप सेव कैसे करते हो, कैसे ओपन करते हो, तो ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ओपन से शुरू करते हैं कि अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड सिंटैक्स है, वो इस तरह से विथ ओपन फाइल का नेम के कॉमा आरबी। आरबी मतलब रीड बाइनरी एज एफ। हम लोग कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे और फिर आरजीबी अरे, जो हम अरे में वो स्टोर करना चाह रहे हैं जो हम लोग कॉल किए हैं अभी अभी। तो यहाँ पे कॉल किस तरह से करेंगे, एनपी डॉट लोड ऑफ वो जो वेरिएबल अभी हमने क्रिएट करा एफ। तो वो हमने फाइल को खोल लिया, लोड किया ये फाइल को, और उसमें से अरे निकाली और अरे हमने हमारे हिसाब से जो भी हमें चाहिए उसमें स्टोर कर लिया। और हम क्या कर रहे हैं, पी एल टी आई एम शो एम शो, ये एक फंक्शन है जिससे जो अरे है वो आपकी प्लॉट पे जाके पेस्ट होती है या वो प्रिंट होती है एक तरह से। और फिर आप जब शो करते हो तो वो क्या होता है, आपको पूरी नजर आती है। नॉर्मली अरेज थोड़ी ना आप डायरेक्ट प्लॉट पे डाल सकते हो, तो प्लॉट डॉट शो करने से पहले पहले आप एम शो से उसको कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म करते हो। और जब आप शो करोगे तो सारा आपकी पिक्चर जो है आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। याद नहीं मतलब आप ये तो गूगल भी कर सकते हो बाद में। दिस इज हाउ टू ओपन अ फाइल। वैसे ही राइट सेव करने के लिए, अच्छा उससे पहले हम हेल्प का देखेंगे कि अगर आपको कोई भी फंक्शन पे, सिर्फ यहीं पे नहीं, सिर्फ नंपाई से रिलेटेड नहीं, चाहे किसी भी फंक्शन को आपको अगर गूगल आपको हेल्प चाहिए हो, तो अदर देन गूगल आप जो फास्टर तरीका है जो आपके पाइथन के अंदर ही हेल्प फंक्शन है उसको आप यूज कर सकते हो। ये हमने शुरू फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। हेल्प करके आप ब्रैकेट में एनपी डॉट, फिलहाल हमें क्या करना है, हमें पैकेज नेम डालना है क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है वो इट्स सब पार्ट ऑफ सम अदर डेटा ना। तो जैसे कि हमारा जो numpy पैकेज है उसका हम वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डॉट, फिर उसके अंदर कौन सा हमारे जो नेक्स्ट सब ये क्या है, सब पैकेज वो एनडी अरेज, हम लोग एनडी अरेज से डील कर रहे हैं ना। एनडी अरेज का भी एक और डॉट फंक्शन है एस टाइप। तो एस टाइप इज ओनली स्पेसिफिक टू एनडी अरेज, और एनडी अरेज आर किस में अवेलेबल होते हैं, numpy पैकेज में एनपी, जो हमारा वेरिएबल है अभी। तो दिस इज हाउ इट्स रिफर टू। तो आप इसको डॉट डॉट डाल के फिर वो उस फंक्शन तक पहुंचेंगे। तो इसको जब आप हेल्प में देंगे विदाउट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट आपको नहीं, नॉर्मली जब फंक्शन कॉल करते हैं तो किस तरह से कॉल करते हैं, डॉट एस टाइप फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, है ना। लेकिन यहाँ ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, आपको हेल्प है। ओके, अपडेट एंड सेव, आपको उसी का जो फाइल है उसको सेव कैसे किया जाता है। ओके, पहले तो वो लोग क्या करें कि भैया आपने जो आरजीबी अरे अभी भी मंगाई है, लोड करी है, रीड करी है फाइल में से, वो हम उनको क्या चाहिए, रिड्यूस एवरी वैल्यू इन आरजीबी अरे बाय 50%। बाय 50% का क्या मतलब हुआ, रिड्यूस किसी चीज को 50% से रिड्यूस करना क्या किसे कहते हैं, मतलब बेसिकली आधा करना। और आधा करने के लिए हम कैसे, सिंपल तरीका कैसे इस्तेमाल करेंगे, 8 GB अरे डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2, किसी भी चीज को डिवाइड बाई 2 करोगे तो आधा हो जाएगा। तो हमें क्योंकि उन्होंने कहा है कि एवरी वैल्यू इन आरजीबी अरे, मतलब सीधा सीधा आरजीबी अरे डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो एवरी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। हाँ, उन्होंने कहा होता कि भाई नहीं, ये पर्टिकुलर कॉलम को डिवाइड मतलब 50% करो या रो को करो, तो फिर हमें क्या करना होता, आरजीबी अरे का वो कॉलम मंगाना होता या वो रो मंगानी होती है और फिर उसको डिवाइड करना होता। ठीक है, तो राइट नाउ बाई 50% हमें करना है तो आरजीबी अरे डिवाइड बाई 2, और हमने सेव कर लिया डाकर आरजीबी अरे। अच्छा, ये आरजीबी अरे का क्या मतलब हुआ, एक काम करते हैं, मैं स्लाइड शोज में थोड़ा सा रेफर करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्लाइड शोज में आई थिंक उन्होंने कुछ आरजीबी के बारे में बातें बताई थी, विच विल बी हेल्पफुल इन
द कमिंग। ओके ये है। हाँ तो आरजीबी एरेज के बारे में जो बता रहा था मैं वो ये है। आप लोगों को पता होगा कि आपके एक कलर कोडिंग स्कीम है जिसमें 256 बिट्स को वो दिया जाता है हर कलर के कोड्स को। ठीक है। तीन आपके कलर्स होते हैं, बेसिक कलर्स रेड ग्रीन एंड ब्लू। इसमें आपके पास अगर आप रेड को देते हो 255, दैट इज द फुल। मतलब होता क्या है आपके पास, आपको 256 तो पता होगा, 2 to the power of 8 है आई थिंक 256 बिट्स। तो 256 उनके पास उस कलर के शेड्स अवेलेबल है, रेड में, फिर ग्रीन में, फिर ब्लू में। इन तो तीनों को मिला के आप कोई भी कलर बना सकते हो कंप्यूटराइज फॉर्मेट में, नॉट रियल। रियल में कैसा है, रेड येलो एंड ब्लू है, बट इसमें रेड ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन से आप कलर्स बना सकते हो, जिसे इलेक्ट्रॉनिक भी आप कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मिक्सिंग। तो एनीवेज, तो रेड का जो फुल वैल्यू है वो 255 है, ग्रीन की फुल वैल्यू 255 है, और ब्लू की वैल्यू है 255। ये 255 अगर आप, तो इस केस में हमने जो फर्स्ट बिट है, जो हर अरे की हर छोटा सिंगल, आप ये एक कंसिडर करो, एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक को हमने वैल्यू दी है 255,0,0। तो ये फर्स्ट वैल्यू है रेड की, दूसरी वैल्यू है ग्रीन की, और तीसरी वैल्यू है ब्लू की। ठीक है। तो 255 हमने फुल वैल्यू दे दी रेड को, और इसको दे दी जीरो, इसको दे दी जीरो, तो मतलब कोई ग्रीन एलिमेंट या ब्लू एलिमेंट उस पिक्सल में नहीं है। तो हमारा जो पहला बॉक्स है वो है पूरा रेड कलर, दूसरा बॉक्स भी हमारा रेड कलर है, तीसरा बॉक्स भी रेड कलर है। ठीक है। नीचे आ जाओ, जो रो का जो सेकंड रो है, फर्स्ट रो में हमारी पूरी रेड है, तो सेकंड रो में क्या है, वैसा ही आप देख रहे हो, जीरो, रेड का कॉलम बिल्कुल जीरो है, ग्रीन 255 है, फिर ब्लू जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन फुल है, यहाँ पर ग्रीन है, ये बॉक्स ग्रीन बन गया टोटली, देयर इज नथिंग एल्स। तो ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन, तो ये पूरी रो ग्रीन हो गई, और वैसे ही लास्ट वाली रो पूरी ब्लू हो गई। तो आपको जब आप ये सारा चीज फॉर्मेट करके, मतलब इम शो पे डाल के, और फिर जब आप शो करते हो, तो आपको दिख के आता है एक प्लॉट जिसके अंदर सारे वो जो पिक्सेल्स हैं, जो एरियाज हैं। तो जैसे कि हमने क्या किया, हमने ये जो पार्ट है उसको हमने इम शो के थ्रू एक प्लॉटिंग की। कहाँ पे प्लॉटिंग की, एक ग्राफ पे, जहाँ पे -0.5 से लेकर 2.5 तक, और -0.5 से लेकर 2.5 तक उन्होंने बेसिकली एक वो ग्राफ बना दिया, और ग्राफ बना के उसको पेस्ट किया। तो यहाँ पे जब पेस्ट हुआ है तो क्या हुआ है, ये आपको कलर्स दिख रहे हैं। तो ये इम शो के वजह से जो है ना, ये सारे कलर कोड्स पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये बेसिकली ये बॉक्स जो है, एक रेड बॉक्स है, यहाँ पे दूसरा बॉक्स है, और तीसरा बॉक्स है, तीनों बॉक्स मिलके आपको ऐसा दिख रहा है जैसे एक पूरी पैच बन गई, एक लाइन बन गई रेड की। वैसे ही नीचे भी एक ग्रीन की लाइन बन गई, और सबसे नीचे एक ब्लू की लाइन बन गई। ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस, द टिक्स हियर, वाई टिक्स, ये माइनस से 0 पॉइंट से क्यों है, 2.5 तक क्यों है, ये वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, देयर इज नथिंग। ऑल वी हैव टू रिमेंबर इज कि हमारे जो प्लॉटिंग हुई है वो इस बेसिस पे हुई है कि यहाँ पे कलर का कोड है, और वो वहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है। तो अगर आपको मिक्सिंग करना हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जैसे कि हमने अभी भी देखा था कि रेड के लिए हमने क्या किया, 255 को फुल दे दिया, जीरो, बाकी ग्रीन और ब्लू को जीरो जीरो रखा, तो हमारा कलर क्या आया था, रेड। वैसे ही अगर दूसरे बॉक्स में हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे 255 और 255, रेड और ग्रीन को, तो हमारा बनेगा कलर येलो। ठीक है। जो अभी आपको मैं बता रहा था ना कि इलेक्ट्रॉनिक मिक्सिंग में रेड और ग्रीन मिलाओगे तो येलो बनेगा। रियलिटी में क्या है, जो मतलब फिजिकल कलर्स जब आप मिलाते हो तो रेड और येलो को मिलाते हो तो ग्रीन बनता है, राइट। हाँ शायद, नहीं, या ब्लू और येलो को मिलाते हो तो ग्रीन बनता है, सॉरी। एनीवेज, तो इस तरह से हम कलर मिक्सिंग करके फिर दूसरा कलर बना सकते हैं। तो उसके अंदर कितना परसेंट रेड है, कितना परसेंट ग्रीन है, और मतलब ब्लू तो बिल्कुल जीरो है, तब जाके येलो बना। वैसे अगर हम तीनों कलर्स को 255 255 255 दे देंगे तो वाइट बनेगा। ठीक है।
रेड भी 255, ग्रीन भी 255 और ब्लू भी 255, तो हमारा वाइट कलर आ गया। और इसी तरीके से अब ये खैर ये सारा कुछ है, आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग ये और ये करो करेंगे तो क्या बनेगा, ये करेंगे तो क्या बनेगा, और ये करेंगे तो क्या बनेगा। तो सारे कॉम्बिनेशन हैं। वैसे आप देख रहे हो 0 0 तीनों जीरो को रखेंगे तो रेड ब्लैक बनेगा। ओके, ये ओपन और वो करने का तरीका। और ये जो है आपको अगर अम, चलिए, ये तो खैर इनके इनके एग्जाम्पल के मुताबिक इनके पास एक डेटा था, लोग आरजीबी अरे, जिसमें से उन्होंने क्या किया, सारे जो रेड वाला पार्ट है वो निकाल लिया, एक में से सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट निकाला और एक में से ब्लू वाला पार्ट निकाला, तो उस तरह से सारे वो निकाल के अलग अलग उन्होंने अरेज बना दिए। तो जैसे कि हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था ना, अगर आप वो अरे देखोगे तो ये अरे थी 255 0 0, फिर ये मतलब तो उस तरह से उन्होंने क्या किया यहाँ पे, उन्होंने वही लोगो आरजीबी अरे, आई थिंक यही फाइल है, राइट, लोगो आरजीबी अरे, नेवर माइंड, लोगो आरजीबी अरे नहीं है ये, यहाँ पे लोगो आरजीबी अरे, जिसमें हमें पता नहीं चल रहा कि उसमें कौन से वेल, इनके पास इन्होंने बोलने का मतलब क्या है कि जो अरेज हैं वो तीन स्टैक्ड अरेज हैं इनके पास। पहली जो फर्स्ट अरे जो ऊपर सबसे टॉप पे है वो रेड उन्होंने बिठाई है, नेक्स्ट है ग्रीन, सबसे नीचे है ब्लू। ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो सारे जो अभी हम लोग काम करेंगे आगे चल के वो सारे फाइल्स बने होंगे। जो रेंडरिंग की गई है सारी पिक्चर्स की वो इसी तरीके से की है कि सबसे रेड को एक लेयर टॉप पे रखा हुआ है, ग्रीन को सेकंड लेयर पे और सबसे लास्ट लेयर पे ब्लू को। ठीक है। तो अगर हम लोगों को एक एक लेयर करके निकाल लेनी है इसमें से, तो हम कैसे निकालेंगे कि लोगो आरजीबी अरे जो भी अरे का नाम है उसमें से हम फर्स्ट जो रो कॉलम है वो तो सारे चाहिए, रो सारे चाहिए, कॉलम भी सारे चाहिए, लेकिन जो हाइट है, जो याद है मैं आपको थर्ड डिमेंशन का बता रहा था, थर्ड डिमेंशन में हमें फर्स्ट वाला वो चाहिए, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स जो अरे है। तो जो स्टैक्ड एक के ऊपर एक है ना, तो सबसे ऊपर वाला जो है वो जीरो है, मतलब या तो ऊपर बोलो या नीचे बोलो, जैसा आप विजुअलाइज करते हैं, दैट्स व्हाट। तो सबसे फर्स्ट वाला जो है वो जीरो, सेकंड वाला वन जो कि अब ग्रीन हो गया, और सबसे पीछे वाला हो गया टू। ठीक है। तो वैसे ही हमने जब स्प्रेड कर लिया तो एक हमें मिल गई। तो ये अब हमें जब ये सब करके निकाल लिया तो हमें क्या मिला, 2D अरेज मिले बाहर। 2D अरे नहीं, मिला तो 3D अरे, लेकिन ये क्योंकि एक ही होगा, लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो एक वन होगा, तो अगर इसका शेप देखोगे तो आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। तो नाउ इफ वी गो टू, मैं कुछ और बताना आपको चाह रहा था बट यहाँ पे शायद वो मिसिंग है। ओके। तो खैर हमारे पास जो अरेज हैं वो रेड अरे, ग्रीन अरे और ब्लू अरेज है। ठीक है। चलिए, अब इन्होंने क्या कहा है कि इनके पास एक प्रॉब्लम, इनका एक वो है पॉइंट है, वो क्या कहा है इन्होंने कि जहां पे भी जो अरे है, जो पिक्चर है, पिक्चर के अंदर जो पिक्सल्स हमने अभी भी देखे हैं सारे, उसके अंदर जहां जहां पे कलर्स 255 आ रहा है, ठीक है, जहां पे भी 255 वैल्यू आ रही है, फुल वैल्यू आ रही है, उसको आप कर दो 50, बिल्कुल 255 से सीधा 50 पे लेके, और फिर आप उसको सेव करो डार्क लोगो अरे में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने वेयर का जो सिंटैक्स देखा था ना, np डॉट वेयर, उसमें क्या था कि अरे कंडीशन आप लगा दो, उसके बाद अगर ट्रू है तो आप क्या करना चाह रहे हो उसके साथ, अगर फॉल्स है तो क्या, तो फॉल्स होगा तो आप लोगो आरजीबी अरे मतलब सेम चीज वहीं पे कॉपी कर दो, एज इन डिस्टर्ब मत करो उसको, इसका बोलने का मतलब। लेकिन जहां पे भी 255 है वहां पे 50 कर दो, तो क्या होगा कि जहां पे भी वैल्यूज 250 है, जैसे व्हाइट कलर है, ठीक है, ये सब व्हाइट कलर्स है ना, तो ये व्हाइट कलर्स क्या हो जाएंगे, ये पूरे 255 हट के 50 हो जाएंगे। तो 50 मतलब डार्क कलर हो गया एक तरह से। नॉर्मली क्या होता है जहाँ पे व्हाइट होता है, तो अभी हमने देखा था ना कि व्हाइट जहाँ पे है वहाँ पे रेड ब्लू और ग्रीन तीनों के 255 255 250, तो अब ये क्या हो गया, 50 50 50 हो गया, तो अब ये कलर कोड ऐसा हो गया, जहाँ पे भी व्हाइट था वहाँ पे सीधा 50 50 50 पे आ गए हम लोग। तो अब हम लोग जब इसको इम शो पे डाला और शो किया तो हम लोग देख रहे हैं तो सारे कलर्स जो हैं, जहाँ पे भी वो ब्राइट कलर्स थे, जहाँ पे भी कोई भी वैल्यू 255 थी, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लू की वैल्यू फुल 255 थी होगी, वो 55 पे 50 पे ले आया, तो इसलिए वो थोड़ा डार्क हो गया। ठीक है। ओके।
नाउ वी हैव, हाँ, सेव कैसे करते हैं। सेव भी उसी तरीके का सिंटैक्स है जिस तरह से ओपन हम लोग किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस क्या करेंगे, राइट बाइनरी, WB। वहां था रीड बाइनरी, यहाँ पे राइट। अच्छा, नोटिस करिए कि यहाँ पे भी ओपन ही लिख रहे हैं हम लोग। ओपन, खैर उनका एक वो सिंटैक्स का वो है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है कि बेसिकली आप, अ, अगर ये डार्क लोगो डॉट एनपीवाई पहले से मौजूद है तो आप उसको ओपन करो और उसी के ऊपर रीराइट करो। ठीक है, उसके ऊपर ओवरलैप कर दो या मतलब रीराइट कर दो, उसको रिप्लेस कर दो उस फाइल को इस फाइल से। सेम अगर होगी, नहीं होगी तो वो क्रिएट कर देगा नई फाइल। ठीक है, तो WB फिर एज एफ NP डॉट सेव एफ कॉमा डार्क लोगो अरे, तो आप ये सिंटैक्स है उनका सेव का, NP डॉट सेव, एफ स्टैंड्स फॉर आई थिंक फाइल हियर, कॉमा जो भी आप अरे डालना चाहते हैं उसके अंदर वो आप सेव कर दो। तो अभी अभी हमने जो डार्क लोगो अरे बनाई उसमें से उसको हमने सेव कर दी एक नए फाइल में जिसका नाम है डार्क अंडरस्कोर लोगो डॉट NPY। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रॉब्लम्स। तो जैसे अभी अभी हमने देखा था, फर्स्ट ये क्वेश्चन था उनका कि भाई RGB अरे तो आपने मंगा ली, जो पिक्चर हमने मंगाई थी उसको हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो है, जैसे ही आप 50% कम कर दोगे, जो भी वैल्यूज, जैसे फुल वैल्यूज क्या होते हैं, ब्राइटर होते हैं ना, तो कम होंगे, 50% कम कर दोगे तो डार्कर हो जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अरे इसका शायद 2-3 पार्ट्स थे। ओके, सेकंड पार्ट में क्या है कि सिंस RGB वैल्यूज मस्ट बी इंटीजर्स, कन्वर्ट डार्कर RGB अरे इनटू अरे ऑफ इंटीजर्स कॉल्ड सो दैट कैन बी प्लॉटेड। अच्छा, अब हमारे पास जो RGB अरे है वो हमने क्या किया, 50% पे का डिवाइड बाई 2 क्या है यार, इंटू 0.5 करो, दोनों एक ही बात है। उसका उनका सोल्यूशन ये है कि आप मल्टीप्लाई बाई 0.5 करो, सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। अच्छा, हुआ क्या है, जब हम इसको रन करते हैं तो हमें मिलता क्या है, क्या मिला हमें, आप ये देख रहे हो क्या हुआ कि सारे जो है कुछ जगह पे डेसिमल वैल्यू भी आई। यहाँ पे तो 80 है, फुल होल नंबर है, लेकिन यहाँ क्या आया, जैसे हमने डिवाइड बाय 2, शायद हो सकता है एक ऑड नंबर था होगा, जैसे डिवाइड बाय टू किया तो 0.5 आ गया। अब जैसे कि अभी अभी हमने देखा था कि 255 255 255, मतलब हर एक एक नंबर जो है इंटीजर है कलर कोडिंग के लिए। 0.5 क्या होता है, 0.5 वो नहीं समझता, एनीथिंग 0.5 इज नथिंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ कलर कोडिंग वहां पे या तो जीरो वैल्यू है या 1 है 2 है 3 है ऑल द वे अप टू 255, पूरे इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स है ना। 0.5 डेसिमल वैल्यूज को वो समझ नहीं पाएगा, वो एरर बताएगा। तो हमें क्या करना है, ये जितने भी 0.5 हैं या जो भी डेसिमल वैल्यूज हैं उनको हटा देना है, किसी तरीके से इनको रिमूव करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो विथ व्हाट, रिमेंबर वी हैड लर्न अबाउट एज टाइप, डॉट एज टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास अरे है, अगर अरे का पूरा ओवरऑल फॉर्मेट ही उसका चेंज करना है, जो टाइप चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर इंटीजर या फ्लोट को आप कन्वर्ट करना हो तो आप कौन सा यूज करते हो, डॉट टाइप है ना। टाइप, खाली एक जो मेथड है टाइप, टाइप फंक्शन इतना, और एक का मेथड है, नहीं नहीं सॉरी, टाइप नहीं, डॉट, आप उसको इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट कर दोगे, इंट फंक्शन लगा दोगे या फ्लोट फंक्शन लगा दोगे ना। तो खैर यहाँ पे जब आपको अरेज कन्वर्ट करना है तो डॉट एज टाइप यूज करोगे, इन ब्रैकेट इंट, हमें जो भी उसका वेरिएबल चाहिए या डेटा टाइप चाहिए वो डाल देंगे। तो अभी हमें इंटीजर चाहिए, जैसे हम डाल देंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जितने 0.5 हैं डेसिमल से सब हटा देगा। अब अगर आप ये देखोगे, ये मैं थोड़ी देर के लिए यही रन करता हूँ। क्या हो गया भाई, ओके, सी, जो अभी अभी हम लोग देख रहे थे अरे, उसके पूरे डेसिमल वैल्यूज हट गए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नाउ उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, एक सेव कर लिया एक अरे में। अब हम लोग जो इस इम शो उसको उसके ऊपर रन कर सकते हैं, क्योंकि इमेज शो जो आई एम शो है, इमेज शो
वो जो फंक्शन है वो क्या करता है कि आपके अरे को इमेज में कन्वर्ट करता है और फिर प्लॉट करता है। अब जब शो करोगे आप तो क्या दिखाएगा वो? वही जो हमारी इमेज थी वो डार्क हो गई, क्योंकि हमने सारे जितने हमारे कलर्स थे उनको डिवाइड बाई टू कर दिया। तो इसलिए देखो कितनी कम हो गई। वही अगर हम लोग 0.5 की जगह इंटू टू किए होते तो, अच्छा कुछ तो शायद आउट आउट ऑफ वन, खेल के देखते हैं क्या जा रहा है। ब्राइट हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, ज्यादा ब्राइट होनी चाहिए, लेकिन शायद एरर भी आ जाए क्योंकि कुछ वैल्यूज 255 से भी ऊपर हो जाएंगे ना। जैसा वाइट होगी तो वो 255 क्रॉस कर देगी, ये देखिए। इट हैज चेंज ऑल दोज नंबर्स इटसेल्फ। नंबर्स ही कुछ चेंज हो गए तो जिसकी वजह से पूरा डिफरेंट हो गया। तो एनीवेज, या हम 0.5 की जगह हम क्या करेंगे, 0.1 लगा देंगे, बहुत और भी ज्यादा अ, और भी ज्यादा कम, और भी ज्यादा डार्क। ये देखिए बिल्कुल डार्क हो गई, कुछ दिख ही नहीं रहा। और थोड़ा सा हम ब्राइट करते हैं उसको, 0.3 तक लेके आते हैं, फिर थोड़ा ब्राइट हो जाएगी। थोड़ा ब्राइट हुई दिख रही है, थोड़ा ब्राइट। तो ये आप खेल के देख सकते हो इसके साथ। एनीवेज, व्हाट दे हैड आस्क्ड वाज 0.5, यानी मतलब डिवाइड बिट। ओके, save darker RGB int array as an npy file called darker mane डॉट npy यूजिंग द lis-f। ठीक है, तो सेव करना है। तो सेव करने के लिए अभी अभी हमने देखा था ना कि किस तरह से, वो स्लाइड शो में देखा था कि जो सिंटैक्स है, विथ ओपन, जो भी हम जो फाइल का नाम डालना चाह रहे हैं आप ये डाल दोगे। पहले से अगर मौजूद होगी तो वो रिप्लेस कर देगा, अगर नहीं होगी तो क्रिएट कर देगा। कॉमा wb राइट बाइनरी एज f np डॉट सेव, ये फंक्शन यूज करना है। f कॉमा जो भी आपकी अरे है वो आप डाल दोगे। f तो ये वेरिएबल हो गया जो, और ये आपके वो हो गए। ठीक है, ऑलराइट। अरे एक्रोबैटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल होगा, बट इफ यू पे अटेंशन टू द एक्सेस स्पेशली, it shouldn't be that difficult. Okay, now let me go by slides because ये थोड़ा सा difficult concepts है और इसको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा होगा, but let me explain you that. डेटा को किस तरह से पिक, मतलब ऑगमेंटेशन, मतलब ये क्या कहते हैं कि आपको एक एक तरह से रेंडरिंग करना या इमेज को एक तरह का प्रोसेसिंग करना, जिससे आपकी मशीन्स भी उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी अगर आप लोगों ने सुना होगा तो सारा कुछ जो डिजिटलाइज रियलिटी को डिजिटलाइज करना, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है कि डेटा को भी आप ऑगमेंट कर सकते हैं, डिजिटलाइज कर सकते हैं, मतलब मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समझा जा सकता है। चलिए, यहाँ पे जो अभी हम फर्स्ट देख रहे हैं कि इमेज है, नमपाई का इमेज है। अब वो क्या है भाई, इसमें वाइट भी है, इसमें ब्लू कलर्स भी हैं, सब है। फ्लिपिंग, फ्लिप करके एक मेथड है। उससे क्या होता है कि जितना भी इसके अंदर डेटा है वो सारा कुछ फ्लिप हो जाएगा। इसमें क्या क्या डेटा है? सबसे पहले तो आप लोगों को जिस तरह से मैंने बताया था कि अच्छा, पहले तो ये बता दूं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, थोड़ी देर के लिए जेड एक्सिस भी आप याद रखिए। जेड एक्सिस जो मैं हाइट की बात बता रहा था ना, 3D अरे में क्या होगा, रो हाइट होगी, विड्थ होगा, फिर सॉरी क्या है आपकी, लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी, तो तीन जो डिमेंशंस है। उसी तरीके अरे में भी आपके रो, कॉलम एंड फिलहाल एक और आप समझ जाइए कि स्टैक, स्टैक एक के ऊपर एक जो आता है, तो हाइट। तो एक्स वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे जब आप फ्लिप करते हो तो क्या होता है कि सारे एक्सिस जितने भी हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों भी फ्लिप हो जाते हैं। तो तीनों फ्लिप होना मतलब क्या हो गया
कि भाई जो पहले रोज थे वो अब बन गए, रोज जो ऊपर थे वो रोज नीचे आ गए, नीचे वाले ऊपर आ गए। कॉलम्स जो सबसे राइट में थे वो लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट वाले राइट में आ गए। ठीक है। और जो आपकी कलर कोडिंग थी, जो रेड सबसे ऊपर क्या थी, रेड थी, फिर ग्रीन थी, फिर ब्लू थी। अब क्या हो गया, ब्लू ग्रीन रेड हो गए, उल्टा हो गया, कलर्स भी उल्टे हो गए। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उसी वही चीज हुई है, क्या हुई है, फ्लिप हो गए सारे एक्सेस। देख रहे हो आप, जो ऊपर नीचे था वो ऊपर आ गया। जैसा वाई की अगर ये डंडी आप देखोगे तो सबसे टॉप पे चली गई, और वैसे ये एन के ऊपर ये जो लोगो का सबसे टॉप का जो स्क्वायर है वो सबसे नीचे आ गया। और वैसे ही वाई जैसा यहाँ पे राइट में था वो अभी लेफ्ट में आ गया, और एन जो है सबसे लेफ्ट में था वो अभी राइट में आ गया। और कलर्स आप देख रहे हो, ब्लू कलर सबसे अब टॉप पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर टॉप में, रेड का जो ग्रेडियंट है वो टॉप पे आ गया। तो इस तरह से सब एक्सेस फ्लिप हो गए। अच्छा, मान के चलिए अगर हमें फ्लिप तो करना है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ तीनों एक्सेस पे नहीं करना है, एक ही एक्सेस पे करना है, या सिर्फ दो एक्सेस पे करना है। ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं, अभी जैसे कि हमें जो नीचे का था वो ऊपर चाहिए बस, राइट का लेफ्ट नहीं चाहिए, कलर्स भी उल्टे पुल्टे नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नीचे के ऊपर। मतलब रोज हम लोगों को जो ऊपर थे वो नीचे चाहिए, नीचे वाले ऊपर चाहिए, तो उसको रोज का क्या एक्सेस होता है, जीरो। तो एनपी डॉट फ्लिप हम लोग जो भी अरे डालेंगे, डॉट एक्स कॉमा एक्सेस इक्वल टू जीरो अगर हम उसको देंगे तो वो क्या करेगा, फ्लिप उसी एक्सेस पे करेगा, बाकी एक्सेस को टच नहीं करेगा। ठीक है। तो एक्सेस जीरो पे करेंगे तो फ्लिप हो गया अब जीरो एक्सेस, मतलब रोज वाइज। वैसे ही अगर हम लोग एक्सेस टू पे करेंगे, मतलब कलर वाले एक्सेस पे, वन और टू को हमने नहीं छेड़ना है, रोज एंड कॉलम्स को नहीं छेड़ना है, जैसे एज इट इज रखना है। लेकिन हम जो जो ग्रीन रेड, रेड ग्रीन ब्लू था, फिर ब्लू रेड ग्रीन हो गया, या उल्टा हो गया है नो कलर, तो ब्लू था पहले, ब्लू सबसे ऊपर था शायद, तो ब्लू दिख रहे थे, अब हम रेड ऊपर लेके आ गए, उल्टे हो गए कलर्स। तो जहाँ पे वो 255 ब्लू था होगा वो 255 रेड हो गया, और जहाँ पे जीरो ब्लू था होगा वहां से 255 रेड हो गया, स्टफ लाइक दैट। मैं तो सेम चीज डबल रिपीट कर दिया, लेकिन आप समझ गए। नाउ अगर हम लोगों को भाई दो एक्सिस पे हमें उसको इमेज को टर्न करना है, तीसरे एक्सिस पे नहीं करना, मतलब किसी भी दो एक्सिस पे करना है, एक एक्सिस कम पे करना है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं उसको, एक्सिस का जो आर्ग्यूमेंट जो वेरिएबल है, ये जो क्या कहते हैं इसको, व्हाई डू आई ऑलवेज फॉरगेट, एनीवेज जो पैरामीटर है उसको हम क्या करेंगे, एक टपल प्रोवाइड करेंगे। या तो एक नंबर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा भाई उसी नंबर को आपको टच करना, लेकिन हमें दो एक्सेस प्रोवाइड करने हैं तो हम टपल फॉर्मेट में दे देंगे, ब्रैकेट्स में। ठीक है। तो दो आप दे सकते हो, तो 0,1 दे देंगे तो वो समझ जाएगा कि भाई इन दो के ऊपर हमें टर्न करना है, बाकी तीसरे को नहीं टच करना है। तो कौन से दो पे हमें टर्न करना है, 0 एंड 1, 0 एंड 1 मतलब रोज एंड कॉलम। तो अभी हमने रो एंड कॉलम को डिस्टर्ब किया है। रो मतलब जो नीचे था वो ऊपर आ गया, और ऊपर वाला नीचे आ गया, और कॉलम मतलब जो सबसे राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, और लेफ्ट वाला राइट में आ गया। तो आप देख रहे हो ये बेसिकली पूरी उल्टी हो गई इमेज। और हमने कलर्स को डिस्टर्ब नहीं किया, लास्ट वाला जो थर्ड वाला जो डिमेंशन था उसको हमने टच नहीं किया। ओके। ये जो एक्सेस डिमेंशंस हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप लोगों को समझना होगा अगर आपको ये इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो। चलिए, ट्रांसपोज भी एक फंक्शन है, जिस तरह से अभी हमने फ्लिप किया वैसे एक ट्रांसपोज करके फंक्शन है। उसमें क्या करता है ट्रांसपोज, फ्लिप में क्या करता है कि सारी चीजें जो है ना उल्टी कर देता है, राइट। जो एक्स एक्सिस पे वाई पे कर देता है, वाई की एक्स पे करता है, पूरा उल्टा पुल्टा। लेकिन ट्रांसपोज में क्या करता है, ट्रांसपोज बेसिकली शेप ही चेंज कर देता है। जो पहले रोज पहले जो रोज में थे वो कॉलम्स में आ जाएंगे, और वो जो कॉलम्स में थे वो रोज में आ जाएंगे। फ्लिप में क्या था, रो ऊपर की नीचे चली जाएगी, नीचे की ऊपर चली जाएगी, है ना। यही देखा था ना हम लोगों ने। या अगर कॉलम वाइज आप फ्लिप कर रहे हो तो कॉलम इधर की उधर चली जाएगी, उधर की इधर आ जाएगी, लास्ट की फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट की लास्ट हो जाएगी। लेकिन ट्रांसपोज में ऐसा नहीं है, ट्रांसपोज में क्या होगा, जो रो थे वो कॉलम बन जाएंगे, और जो कॉलम थे वो रो बन जाएंगे। ये होता है ट्रांसपोज का मतलब। ओके। ट्रांसपोज को भी आप एक्सिस के हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। नोटिस कि यहाँ पे एक्सिस नहीं लिखा हुआ, एक्सिस एक्सीज, ये लोग को एक्सीज बोलते हैं, हम लोग एक्सेस बोल लोगे जो भी है, AXES। नाउ
इसको भी आप ट्रांसपोज कर सकते हो बाय हमारे मुताबिक, जैसे आपको ट्रांसपोज करना हो। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये देने ही देने हैं, इट्स डेफिनेट थिंग। बाय डिफॉल्ट शायद ये पूरा ही ट्रांसपोज कर दे, बट राइट नाउ अगर आपके पास तीन एक्सेस है, मान के चलो आपको सिर्फ दो को छेड़ना है, तीसरे को नहीं छेड़ना, तो आप क्या करोगे, एक्सेस आर्ग्यूमेंट को चेंज करोगे। इसमें क्या दोगे आप, तीनों डिमेंशंस का मेंशन तो जरूर करोगे, लेकिन इसमें से कौन सा चेंज नहीं करना है वो भी आप दे दो। जैसे लास्ट, जैसे टू है तो टू की जगह टू है, वो तो एज इट इज है, ठीक है, तो ये तो सही है। तो इसका मतलब क्या है कि कलर कुछ नहीं छेड़ना। लेकिन वन जीरो की जगह आ गया, देखो ना, तो जीरो वन टू होने की जगह वन जीरो टू आ गया, तो वन और जीरो में चेंजेस करने हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, अब रो की जगह कॉलम आ जाएगा और कॉलम की जगह रोज आ जाएगा। तो जैसे कि ये, अब देख रहे हो क्या हुआ, ये नंपाई कहाँ होना चाहिए था, एन इधर होना चाहिए था, और वाई, वाई तो चलो वाई की जगह पे ही है, लेकिन ये एन इधर होना चाहिए था, लेकिन किधर आ गया, इधर आ गया। और वैसे ये लोगों का जो ऊपर का पार्ट था वो इधर था, वो इधर से इधर आ गया, है ना। तो क्या हो रहा है ये आप समझ जाओ कि मतलब ट्रांसपोज हो रहा है, रोज के कॉलम, कॉलम में रोज। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर प्रॉब्लम्स नाउ। Question is कि flip RGB array so that it is the mirror image of the original. मिरर इमेज किसे कहते हैं, अगर आप एक पेंटिंग को लेफ्ट में रखो, उसके राइट में उसका मिरर इमेज चाहिए, तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो जो चीज आपकी इमेज में राइट में नजर आ रही है वो अभी लेफ्ट में हो जानी चाहिए, और जो सबसे लेफ्ट में है वो राइट में नजर आनी चाहिए, है ना, तो उसको मिरर कहते हैं। ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर नहीं होगी। मिरर में क्या होता है, मिरर में अगर आप अपने आप को देखते हो तो क्या होता है, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे नहीं होती, ऊपर की ऊपर ही रहती, नीचे की नीचे ही रहती। लेकिन जो आपकी रियलिटी में जो राइट में है वो लेफ्ट में नजर आ रहा है, और जो लेफ्ट में है वो राइट में नजर आ रहा है ना। तो ये मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज का मतलब ये हुआ कि राइट, या राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने जो अभी अभी देखा कि अगर आपको फ्लिप करना है तो np डॉट फ्लिप, हम फ्लिप तो कर रहे हैं उस अरे को, लेकिन कैसा फ्लिप करेंगे, एक्सिस कौन सी होनी चाहिए, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होने के लिए, मतलब कॉलम्स को चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, कॉलम राइट की कॉलम लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, लेफ्ट की कॉलम राइट की लेके जा रहे हैं, तो एक्सिस वन। रोज को नहीं चेंज कर रहे, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे नहीं कर रहे ना, तो हम लोग कलर्स को चेंज कर रहे हैं। मिरर इमेज में कलर्स भी चेंज नहीं होते, तो कलर को भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उस एक्सेस को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम कौन से एक्सेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सिर्फ वन, कॉलम वाली। ओके, तो अब हम लोग अगर चेक करेंगे कि हमारी जो मने जो पेंटिंग थी वो जो ओरिजिनल थी उसकी एकदम स्विच इमेज आपको दिखेगी। देयर यू गो। ठीक है, पहले लड़की राइट में बैठी थी, लेफ्ट में कलर्स ये थे, क्या थी, सी था, अब राइट में आ गया सी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट इट इज अपसाइड डाउन बट अदरवाइज रिमेन्स द सेम। तो मतलब जो आपको अभी ये दिख रहा है ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ये भी अपसाइड डाउन होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे आप, np डॉट फ्लिप, अगेन आरजीबी अरे, लेकिन अब एक्सेस क्या होगी, एक्स, क्योंकि उनको ये तो चाहिए, ये मिरर इमेज तो चाहिए चाहिए, साथ ही साथ उनको ऊपर नीचे चाहिए, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे चाहिए। तो आप क्या करोगे, क्योंकि हमें रोज भी नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, तो हम जीरो भी करेंगे, अब जीरो एंड कॉमा वन। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे, इसको रन करोगे कोड, तो सी ऊपर चला जाएगा, स्काई नीचे चला, नीचे आ जाएगा। देख लो, ठीक है। ट्रांसपोज, जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज में क्या होता है, अभी आप लोगों को बताया मैं कि रोज कॉलम्स बन जाते हैं, कॉलम्स रोज बन जाते हैं। यहाँ पे भी उनको यही चाहिए कि ट्रांसपोज द 3D अरे सो दैट द इमेज अपीयर्स रोटेटेड 90 डिग्रीज लेफ्ट। 90 डिग्रीज लेफ्ट मतलब क्या मतलब हो गया, कि जो भी हमारी पेंटिंग थी वो फॉर एग्जांपल लेफ्ट में अगर लड़की थी होगी, वो अभी नीचे चली जाएगी, और राइट में हमारे जो सी था होगा वो सी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सी और स्काई ऊपर चला जाएगा, तो लेफ्ट में गिर जाएगी जैसे उल्टे की तरफ। तो वो लेफ्ट 90 डिग्रीज लेफ्ट, दैट्स व्हाट इट मींस। तो वो हम कैसे करेंगे, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज np डॉट ट्रांसपोज यूज करेंगे, अगेन वही अरे का नाम। लेकिन एक्सेस हमारी कौन सी चेंज हो रही है इसमें, जो हमारी राइट पे थी वो नीचे आ रही है।
सॉरी, जो लेफ्ट पे थी वो नीचे आ रही है, तो मतलब जो कॉलम था वो रो में ट्रांसफर हो गया और रो जो है वो कॉलम्स में ट्रांसफर हो गया। तो हम लोग जो हमारे दो एक्सेस हैं 0 और 1, उनको स्विच करेंगे। 1 को लेके आ जाएंगे 0 की जगह, 0 की जगह 1। क्या कलर्स भी चेंज करेंगे हम लोग? कलर्स भी ट्रांसपोज हो रहे हैं, थर्ड डिमेंशन भी ट्रांसपोज हो रहा है क्या? नहीं, वो तो ट्रांसपोज नहीं हो रहा, कलर्स तो हम लोग एज इट इज रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर अब हम लोग ये रन करेंगे तो हम देखेंगे, नहीं, जो भी पेंटिंग थी वो 90 डिग्री शिफ्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर हमें थोड़ा खेलना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये टोटल ही हटा सकते हैं, कौन सा, एक्सेस वाला वेरिएबल, और देखेंगे कि क्या होता है कि अगर हम लोग पूरा तीनों डिमेंशन को आपस में उल्टी पुल्टी पूरा ट्रांसपोज कर दें, 3 आ जाएगा 1 की जगह, 1 की आ जाएगा 2 की जगह, 2 आ जाएगा 3 की जगह। देखिए क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो 3 था, 3 अगर 1 की जगह आ गया, रो की जगह आ गया, तो वो समझ नहीं पा रहा भाई कलर्स को रो में कैसे कन्वर्ट करें, और रो का जो डेटा है वो कलर्स में कैसे डालें, वो तो नहीं समझ आ रहा उसको। तो दैट वोंट मेक सेंस। और क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर? अच्छा, वही अगर हम लोग 1 1 डालेंगे तो does it show an error? Yeah, it shows an error because both are the same thing. How is it going to transpose? Doesn't make sense, right? तो 0 1 करेंगे तो it should just give the same thing. It shouldn't transpose technically. Yeah, it's the same thing. It has not transposed. So, but the answer is 1, 0. Okay. Stacking and splitting. Yeah, actually course काफी लंबा लग रहा है नहीं? Because it's already has. Okay, last है, ठीक है। स्टैकिंग एंड स्प्लिटिंग, स्टैकिंग किसे कहते हैं? स्टैकिंग अभी अभी आपको मैंने बताया, जैसे एक 3 डायमेंशनल में अगर आप चल रहे हो तो एक अरे ऑन टॉप ऑफ द अदर, ऑन टॉप ऑफ द अदर, ऑन टॉप ऑफ द अदर, स्टैक कर रहे हैं हम लोग अरेस। ठीक है, स्टैकिंग उसे कहते हैं। इसके लिए मुझे शायद स्लाइड शोज की जरूरत ना पड़े एक्चुअली। लेट्स रेफर, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये सारा कुछ, तो लेट मी जस्ट कवर एवरीथिंग अप। चलिए, हमारे पास जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट जो हमारे पास RGB कलर्स का एक डेटा था ना, 255 250, ये फर्स्ट क्या है, रेड है पूरा, फिर ग्रीन है और फिर लास्ट में ब्लू है। इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट भी कर सकते हैं। अच्छा देखो, स्प्लिट करना होता है तो नॉर्मली कैसा किया जाता है स्प्लिट, भाई इस पार्ट को हमें स्प्लिट करना है, हमने आर रेड वाली एरे निकाल लेनी है, ग्रीन वाली अलग निकालनी है और ब्लू वाली अलग निकालनी है। तो उसको कैसे करते हैं हम स्प्लिट, नॉर्मली हम क्या करेंगे, RGB स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। RGB कोलन मतलब हमें रो सारे चाहिए, कॉलम सारे चाहिए, लेकिन थर्ड डिमेंशन का फर्स्ट वाली हमें अरे चाहिए। तो ये 3 डायमेंशनल अरे है ना, तो फर्स्ट वाली हमें अरे चाहिए। ग्रीन अरे में क्या चाहिए, रो एंड कॉलम्स तो सारे चाहिए, लेकिन जो सेकंड डिमेंशन है वो हमें चाहिए, और वैसे ही थर्ड डिमेंशन। ठीक है, तो 3 अरेज जो है उसमें से एक एक अरे हम निकाल ले रहे हैं। ओके, नाउ ये चीज, सेम चीज जो है ना, स्प्लिट मेथड से भी किया जा सकता है, np डॉट स्प्लिट से। अभी आपने देखा कितना कोड लिखना पड़ रहा है, एक अरे निकालने के लिए हमें RGB कॉलन कॉलन 0 निकाला, रेड निकाला, फिर ग्रीन निकाले, फिर ब्लू निकाले, कितना बहुत कोड लिखना पड़ रहा है, अलग 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 सब करो। लेकिन एक आसान तरीका भी है स्प्लिट करने से। मान के चलो हमारे पास अरेज हैं और डिमेंशंस भी हैं, और हम किस एक्सिस पे या किस डिमेंशन से हमें स्प्लिट करना है, हम खाली उसको प्रोवाइड कर देंगे तो अपने आप स्प्लिट करके दे देगा। तो np डॉट स्प्लिट, आप अरे का नाम दे दो, कॉमा, आपको कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना है उसको, जो भी आप स्प्लिट करो कितने पार्ट्स में करना है। मान के चलिए आपके पास ये अरे है, अरे आपके पास स्प्लिट करना है तो कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना है, हमें 3 पार्ट में स्प्लिट करना है। हमें जो 3 डिमेंशंस हैं, सॉरी 3 अरेज हैं, रेड कलर की, ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की, तीनों स्टैक्ड हैं, अब हमें तीनों को अलग अलग करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेस इक्वल टू 2। जो एक्सेस हमारी कौन सी होगी, हमारा जो डिमेंशन है वो हमारा कौन सा डिमेंशन है, क्या हमें रोज वाइज उसको स्प्लिट करना है? नहीं। हमें कॉलम वाइज करना है क्या? नहीं। ये देखो ये है ना,
रोज कौन से हैं इसके अंदर? रोज हैं ये 255, 255, 255। कॉलम्स कौन से हैं? कॉलम्स भी आपके ये है, नहीं सॉरी, 255, और यहाँ का, नहीं नहीं सॉरी, ये है रो। देखो 255 00, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, और ये तीसरी रो हो गई, है ना? ये एक डिमेंशन हो गया। दूसरे डिमेंशन का ये एक रो है, दूसरी रो, तीसरी रो, और इसके बाद थर्ड डिमेंशन का ये थर्ड रो नंबर वन, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री। इस तरह से तीन डिमेंशन है। फर्स्ट डिमेंशन आप ये देखो, ये ऊपर वाली, ये है फर्स्ट डिमेंशन, जिसके अंदर रोज में क्या क्या है। फर्स्ट रो में क्या है, ये है। सेकंड रो में ये है, और थर्ड रो में ये है। हम लोगों को ये वाली जो डिमेंशन है, ये अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, और ये अलग चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि भाई ये अरे ले लो, आपको तीन पार्ट्स में मेरे को स्प्लिट करके दे दो, और मुझे दो एक्सेस टू पे। एक्सेस टू है हमारी ये वाली, डिमेंशन वाइज। ये पहली अरे है, उसके ऊपर ये दूसरी अरे है, ये तीसरी अरे। तो ये अरे वाइज जो है ना, ये हमारा तीसरा डिमेंशन है। तो हमें ना रो से चाहिए ना कॉलम से चाहिए, हमें चाहिए हाइट वाइज, जो स्टैक वाइज जो है उस पे चाहिए एक्सेस। तो टू हम डाल देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम ये डालेंगे तो हमें तीनों अरे स्प्लिट अप मिल जाएंगे। वो क्या मिलेगा, रेड अरे, ग्रीन अरे, ब्लू अरे मिल जाएगी, और ये हमारे सामने आ गई है, देखो। अब अगर आप रेड अरे प्रिंट करोगे तो हमें ये मिलेगा। कौन सा डेटा? ये डेटा, ये ऊपर वाला है ना, ये वाली जो ऊपर वाली अरे है, वो ये वाली है, ये वाली, ठीक है। और इसका आप अगर रेड अरे डॉट शेप करोगे तो आपको मिलेगा 3 3 1। ये अभी भी 3D अरे ही है। ये अभी जो स्प्लिट होके आई, वो आपको तीनों को तीन 3D अरे में दिया, वो देखो 3 3 1 दिया है। तो बेसिकली ये है 2D अरे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली उसने जब स्प्लिट किया, स्प्लिट करके हमें जब वापस किया, वो 3D अरे में दिया। इसको आप रीशेप कर सकते हो, इसको 2D अरे में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा, जब आप स्प्लिट करोगे तो आप मान के चलो आपके पास तीन पार्ट्स हैं, आपने तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर, तीन हमारे पास अरेज थे स्टैक्ड अप, तो तीन स्प्लिट कर दिया। अगर उसको पांच में करते तो वो एरर देता। भाई तीन अरेज हैं, पांच में कैसे स्प्लिट करोगे? हाँ, छह में स्प्लिट कर सकते हैं, आधी 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 करके शायद, बट पांच में नहीं कर सकते, वोंट मेक सेंस। एनीवेज, यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता रहा था कि उसने 3 बाई 3 आपको वो दिया, क्या, तीन डिमेंशनल आपको एरे दे दी, लेकिन हम उसको टू डिमेंशनल करेंगे। हम कैसे करेंगे उसको टू डिमेंशनल? रेड एरी डॉट रीशेप, रीशेप से आप कर सकते हो उसको, है ना। तो अब हम लोग क्या दिए उसको, 3 3 कॉमा 3 देंगे, जो लास्ट वाला जो कॉमा वन है उसको हटा देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो अरे 2D शेप में बन जाएगी। अब आप अगर शेप करोगे तो उसका 3 बाई 3 कॉमा 3 आ गया। हाँ, ये वाला जो भी मैं आपको बता रहा था कि अगर आप स्प्लिट करते हो पांच पार्ट्स में, भाई तीन अरेज हैं, उसको पांच पार्ट में कैसे करोगे? वो इक्वल डिवीजन नहीं होगा, इट वॉन्ट रिजल्ट इन एन इक्वल डिवीजन। हाँ, अगर आप छह करते तो शायद हो जाता आधी आधी, लेकिन वो आधी आधी भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो आपके हर रोज में, आपके हर अरे में 9 एलिमेंट्स है ना। रोज तीन है, कॉलम तीन है, तो 9 है, तो 9 को कैसे आधा होगा? 4.5 थोड़ी ना होगा। वही अगर आप मान के चलो बड़ी अरे होती, 4 बाई 4 की होती, 16 उसमें होते, तो आठ आठ फिर स्प्लिट हो सकती है, फिर तब स्प्लिट हो जाता, आधी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे खैर बोलने का मतलब ये है कि स्प्लिट अगर इक्वली ना हो पाए तो वो रिजल्ट करता है, अरे इट्स इट्स एन एरर, ठीक है। ओके, आई होप इट वाज क्लियर, इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट। थोड़ा सा ये एक्सेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। अभी हम लोगों ने स्टैक वाइज उसको तोड़ा है, आधा किया है। यही अगर हम लोग एक्सेस 0 करते तो रो वाइज इसकी कटिंग होती, कैसी कटिंग होती है उसकी? आपकी कटिंग जो है ना, यहां से होती है ऐसे, ऐसे या ऐसे समझो, कॉलम वाइज या रो वाइज, अगर आप इसको किस तरह से विजुलाइज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। चलिए, ओके, स्टैकिंग एरेज, जो अभी अभी हमने बात करी थी, स्टैक करना किसी चीज को, जो अभी हमने तोड़ा, स्प्लिट किया मतलब तोड़ना किया, वैसे ही वापस स्टैक करना मतलब एक के ऊपर एक जुड़ा के रख देना। तो ये हमारी जैसे कि एक अरे है, दूसरी अरे है, दोनों को स्टैक करेंगे, एक के ऊपर एक डाल देंगे, तो ये बनेगी, है ना। इसका जो एक्सेस टू है, जो मतलब थर्ड डिमेंशन है, वो कितना है राइट नाउ? टू है। रोज कितने हैं इसके अंदर? 3 है। कॉलम्स कितने हैं? 3।
और अरेज कितने हैं, मतलब थर्ड डिमेंशन कितना है, 2, साइज उसका 2 है। ओके, तो अब अगर हम लोगों को प्लॉट करना है, मान के चलो हमने एक स्प्लिट कर लिया आरजीबी अरे, ठीक है, और ये सपोज ये आरजीबी अरे है हमारे पास, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट हम करेंगे 3 हिस्सों में। एक्सेस टू मतलब क्या है, यहाँ पे अभी हमने देखा था ना कि आरजीबी कलर वाली जो डेटा था उसके अंदर कलर्स हैं सारे। एक्सेस टू पे क्या है, जो जेड एक्सेस है वो उस पे क्या आते हैं, ऊपर ब्लू, सॉरी ऊपर रेड, नीचे ग्रीन, फिर लास्ट में ब्लू, है ना। इस तरह से 3 अलग अलग लेयर्स है। तो उस लेयर्स को हम तीनों अलग अलग कर लेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट लोगो आरजीबी अरे कॉमा 3, 3 पार्ट्स में उसको स्प्लिट करेंगे अलोंग द जेड एक्सिस। तो जैसे ही जेड एक्सिस से आपने स्प्लिट करा तो हमें क्या क्या मिल गई अरेज, एक रेड अरे मिल गई, एक ग्रीन अरे मिल गई, एक ब्लू अरे मिल गई। अब उसमें से आप चाहो तो उसमें से कोई भी एक अरे को आप डिस्प्ले करा सकते हो। एम शो रेड अरे आपने किया, तो जैसे ही उसने इमेज शो का वो फंक्शन रन किया तो सारा कुछ प्लॉटिंग हो गया, प्लॉट होके आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक रेड का जो ग्रेडियंट था वो येलो की तरफ से आता है, तो इसलिए वो येलो नजर आ रहा है आपको, येलो एंड पर्पल। ओके, एनीवेज, तो हम यहाँ पे इनका पास एक और क्या कर रहे हैं लोग, इन np डॉट जीरोस कर रहे हैं। जहाँ पे भी 1001 है उसको जीरोस कर रहे हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। और फिर एस टाइप np डॉट इंटीजर, उसको इंटीजर में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद उसको रेड अरेज में सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा 1001 ये इनका शेप है, ओके। 1001 शेप है, तो बेसिकली वो जो इमेज है वो साइज है उसका 1001 रोज और 1001 कॉलम्स। तो उसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, सारे जितने रेड अरे हैं, रेड की जो अरे है उसके अंदर सारे जीरोस भर रहे हैं वो लोग। उनको और कुछ नहीं चाहिए, जीरोस चाहिए। अच्छा, डॉट जीरोस जब आप करते हो तो फ्लोट्स 0.00 सेव होता है, रिमेम्बर। तो उसको आप एस टाइप करके इंटीजर में कर रहे हो तो जीरो, खाली जीरो। तो अब रेड अरे में पूरे जीरो फिल हो गए। ग्रीन अरे में ग्रीन अरे ही है, रेड ब्लू अरे में भी ब्लू अरे ही है, खाली रीशेप कर रहे हैं उसका साइज हम लोग 1001 कर रहे हैं, शायद पहले कुछ और था होगा, 1001 इस तरह से कर रहे हैं। चलो ठीक है। करने के बाद जब हमने अब स्टैक कर दिया वापस, रेड अरे के ऊपर ग्रीन अरे, ग्रीन अरे के ऊपर ब्लू अरे, उस तरह से जैसे स्टैक पहले से था वैसे किया। ऑन ऑन एक्सेस टू, जो एक्सेस टू हमारी जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस पे हम स्टैक कर रहे हैं। तीनों को स्टैक कर दिया। अब स्टैक करके अगर हम लोग शो करेंगे, क्योंकि रेड हमने पूरा जीरो कर दिया था, तो रेड का कोई कलर ही यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ग्रीन और ब्लू ही हो रहा है। तो ग्रीन और ब्लू का जो भी मिक्सचर आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। रेड हमने हटा ही दिया कंप्लीटली। ओके, नाउ इफ यू गो बैक टू दी प्रॉब्लम, the problem is कि split monthly sales into 4 arrays representing quarterly data across industries print Q1 sales। अच्छा, तो इनके पास क्या है कि एक मंथली सेल्स टेबल है, ठीक है, अरे है। वो क्या है अभी देख लेते हैं। ओके, मंथली सेल्स एक टेबल है जिसके अंदर आई थिंक ये वही टेबल है जो हम लोगों ने, याद है वो जो किया था कि ये शायद लिकर स्टोर्स का है, डिपार्टमेंट स्टोर्स का है, और कोई ग्रोसरी था, क्या था जो भी था। तो उसके हर मंथ का एक एक सेल्स है। उनको क्या चाहिए, इनटू 4 अरेज रिप्रेजेंटिंग क्वार्टरली डेटा। क्वार्टरली मतलब हर साल का एक क्वार्टर का उनको डेटा चाहिए। मतलब ये जो है, पहला क्वार्टर मतलब 3 महीने, दूसरा क्वार्टर मतलब चौथे महीने से लेकर छठा महीना, थर्ड क्वार्टर मतलब, तो इस तरह से मतलब 3 3 महीने का जो है ना आप डिवाइड करो। तो वो हम कैसे करेंगे, स्प्लिट फंक्शन यूज करके, आसान तरीका। अगर आप वैसे करने जाते तो आप क्या करते, भाई रो 1 से लेकर रो 3 तक, फिर रो 4 से लेकर रो 6 तक, वो करते बैठते हर Q1 सेल्स का क्यू। यहाँ पे आसान तरीका है, np डॉट स्प्लिट कर दोगे, आप अरे दे दो, आपको कितने पार्ट्स में चाहिए वो, हमें टोटल 12 है, तो हमें टोटल हम 4 हिस्सों में उसको डिवाइड करना है। तो 12 को डिवाइड बाई 4 तो हो सकता है ना, तो कोई एरर भी नहीं आएगा। चलिए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। और एक्सेस कौन सी होगी, एक्सेस, रिमेंबर एक्सेस इज वन ट्रिकी वन। यहाँ पे एक्सेस क्या होगी, क्या है एक्सेस, हम लोग रो वाइज कर रहे हैं ना इसको। देखो ये जो एक रो है, या दूसरी रो है या तीसरी रो है, इसको एक हमें एक ग्रुप में देना है।
फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स रो एक ग्रुप में, तो ये रो वाइज हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ना कि कॉलम वाइज और ना कि जेड वाइज। खैर वैसे भी मंथली एक्सेस 2D अरे है, तो जेड एक्सेस तो है भी नहीं इसके अंदर। तो ना कॉलम वाइज तो नहीं कर रहे, सिर्फ रो वाइज कर रहे हैं, तो रो के लिए हम लोग क्या देंगे, एक्सेस 0। अब हम लोग जब Q1 सेल्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 महीने का, शुरू के 3 महीने के आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, इजी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी देर खेलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस को चेंज कर दो, एक्सेस को आप कर दो 1। 1 करने से क्या होगा, क्या आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कॉलम वाइज आप स्प्लिट होगी, 4 हिस्सों में स्प्लिट करना है इसको। अब 4 हिस्सों में कैसे स्प्लिट होगा ये, कॉलम्स में, कॉलम तो 3 ही है। तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक जो है ना डेटा, वो एक एक इसमें डाल देगा। 8 तक का है भाई, यहाँ तक, यहाँ तक डाल देगा। फिर ये 8 जो है एक और इसमें डाल देगा, फिर 8 एक और इसमें, और फिर ये 8 एक और इसमें। शायद ये 8 होंगे, कितने होंगे, 10 होंगे, नहीं 9 होंगे, 9 होंगे, माय बैड। ये टोटल 12 है ना, तो 12 इंटू 12 इंटू 3 इज 36, 36 डिवाइड बाई 4 इज 9। तो 9 9 मंथ्स होंगे एक एक इसमें। तो या व्हाट आई थिंक इज 4134 4116 46 ये पूरा यहाँ तक ऑल द वे अप टू 9 4680 तक एक इसमें बनेगा। फिर 4913 5312 ये सारा एक इसमें बनेगा, देखते हैं, देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट, ऐसे खेलने के लिए। दैट्स नॉट द क्वेश्चन, बट क्या हो रहा है भाई, अरे स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन एन इक्वल डिवीजन। अच्छा हाँ, क्योंकि बोलने का मतलब शायद क्या है कि वो कॉलम्स ही टोटल 4 नहीं है, 3 ही तो, नहीं सॉरी, 3 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स नहीं है, तो कॉलम्स वाइज उसको डिवाइड नहीं कर सक रहा वो। मुझे लग रहा था शायद बीच में से लेगा, लेकिन नहीं ले सकता, अरे यार प्रॉब्लम आ गई, 3 कॉलम्स हैं, 4 में वो स्प्लिट नहीं कर सकता। तो शायद आपको, अगर आप 3 करते तो शायद फिर हो जाता, तब चल जाएगा, क्योंकि 3 कॉलम्स हैं उसके अंदर और 3 तरीके से हो जाता। हाँ लेकिन हमने डेटा कितने दिया है यहाँ पे, Q4 सेल्स भी दिया है, अगर इसको आप हटा दो थोड़ी देर के लिए तब शायद ये एक्सेप्ट कर ले। लेट्स सी। हाँ सही है, पहला कॉलम आ गया, देख रहे हो। आप एक कॉलम निकालने के लिए ये भी एक तरीका है। रिमेंबर द लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे कि कॉलम, अगर आपको पहला वाला कॉलम चाहिए, दूसरा कॉलम चाहिए, तो ये भी एक तरीका है कॉलम्स निकालने का। बट इस थोड़े थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। ओके एनीवे, सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उस पर ज्यादा टाइम लगा दिया हम लोगों ने। चलिए, स्टैक द 4 क्वार्टरली सेल्स अरेज टू क्रिएट अ 3D अरे। अच्छा, तो अब वो क्या करेंगे भाई, ये चारों जो आपने स्प्लिट किए थे सेल्स के, जो आपने अरेज बनाए थे, Q1 सेल्स, Q2 सेल्स, Q3 सेल्स, अब आप क्या करो, उनको स्टैक करो एक के ऊपर एक, 3 डायमेंशनल अरे बना दो। अब हमारी 2 डायमेंशनल थी, अब 3 डायमेंशनल बना दो। np.stack Q1 सेल्स, Q2 सेल्स, Q3 सेल्स, Q4 सेल्स। अब आप स्टैक करोगे तो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली सारे स्टैकअप हो जाएंगे। अच्छा, एक्सेस क्या होगी, एक्सेस होगी, स्टैक हमें किस पे स्टैक करना है, एक्सेस 2 होगी। बट आई रिमेम्बर कि एक्सेस 2 जब मैं डाला तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ओके, सबसे पहले तो हम देखेंगे Q1 सेल्स क्या है, ये है, ओके, और यहाँ का भी यही है। तो एक्सेस 2 होनी चाहिए। लेट्स सी, let me submit the answer and find out. Did you correctly define the variable? Expect something different. Stack the 4 quarterly sales arrayed to create a 3D array made up of 4 quarterly 2D arrays in order from first to last quarter. फर्स्ट क्वार्टर टू लास्ट क्वार्टर, ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर से लास्ट क्वार्टर तो है, सही है। और क्रिएट हम लोग एक्सेस 0 करेंगे तब,
अच्छा, ओके। तो हमें रो वाइज करना है, इसको जीरो से स्टार्ट करना है। लेट मी सी कि हमारी जो मंथली सेल्स वो क्या था। लेट्स सी, मंथली सेल्स का जो कॉलम है वो ये है, क्या है, 413423951064 5। वैसे ही हमारा Q1 सेल्स भी वही होगा, फर्स्ट। ठीक है, 4134 से 10645। अब जब हम लोग क्वार्टरली सेल्स उसको स्टैक करके प्रिंट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये है क्वार्टरली सेल्स। क्या है, 41342395100645, राइट। सही तो है। ये कह रहा है आप लोग एक्सेस 2 पे करते हैं तो क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। Conceptually something is going wrong in this. Anyways, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। बट एक्सेस हमारी जीरो पे वो स्टैक करने के लिए कह रहा है तो हम स्टैक कर देते हैं फॉर नाउ, एंड लेट्स फाइंड आउट हमारे जो स्टैक हुई है वो स्टैक तो सही होगी जो हमें चाहिए, है ना। यहाँ से स्टार्टिंग 4134239586 टू में क्या डिफरेंट था। I'm a little curious कि क्यों टू नहीं। अच्छा हाँ, मैं तब से गलत देख रहा था एक्चुअली, मैं ये समझ रहा था यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, जब आप इसको एक्सेस 2 पे कर रहे हो तो 41344580 आ रहा है सेकंड एलिमेंट, विच इज नॉट राइट। क्वार्टरली सेल्स में अगर हम देखेंगे, कहाँ है हमारा क्वार्टरली सेल्स, चलो चला गया, पर खैर ये नहीं है, 23925, ये है, ये सही है, इस ऑर्डर में आना चाहिए था। 41342392 चाहिए, यहाँ से लिया है वो, 23925 यहाँ गया, 8657 यहाँ का यहाँ क्या, एक तरह से ट्रांसपोज हो गया वो। 4580, 4116, 4580 कहाँ से लिया उसने, शायद इसमें से, नीचे वाले इसमें से, उसमें से वो लिया। तो रोज बन गए कॉलम्स, कॉलम्स बन गए रोज, और वो भी सिर्फ इस तरह से नहीं, तो पूरा उल्टा सीधा हो गया, तो वो एक्सेस टू इज नॉट करेक्ट, कॉन्सेप्चुअली इट्स नॉट राइट। हम लोगों को जीरो से उसको एक्सेस जीरो पे स्टैक करना है। There you go. Let me see that slide show again, जहाँ पे हम लोग स्टैक करते हैं, तो स्टैक में उन्होंने क्या यूज किया था, जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे साथ साथ आप लोग भी थोड़ा सा उसको समझ जाएंगे क्या प्रॉब्लम है। एक्सेस टू स्टैक, रेड अरे, ग्रीन अरे, ब्लू अरे ऑन एक्सेस टू। ठीक है, ये है ना स्टैकिंग, एक के ऊपर एक। यहाँ पे इन्होंने इमेज का एग्जांपल दिया है तो विच इज नॉट हेल्पिंग अस राइट नाउ। चलिए नेवर माइंड, फॉर नाउ लेट्स से कि एक्सेस जीरो इज द करेक्ट आंसर जो कि हमने किया। ठीक है, तो जैसे कि हमने स्प्लिट किया था एक्सेस जीरो पे, वैसे ही हमने स्टैक भी किया एक्सेस जीरो पे। ठीक है, अच्छा शायद ये रीजन हो सकता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 क्वार्टरली 2D अरेज। 2D अरेज है, 2D अरे को आप 3D यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, एक्सेस आप डालोगे अगर टू तो शायद वो गलत आ रहा है, इसलिए आपको जीरो या वन में चेंज करना है। स्टैक का अगर हम लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो शायद समझ पाएंगे। एनीवेज चलो, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। तो द करेक्ट आंसर इज दिस। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज, स्प्लिटिंग आरजीबी अरे। जैसे कि मैं आपको बताया था कि स्प्लिट कैसे करते हैं। चलो, स्प्लिट द मोने, जो पेंटिंग है उसको तीनों अरेज में अलग अलग निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, आरजीबी अरे जो हमारी अरे हमने सेव की थी पहले शुरू में,
जिसमें मैंने जो पेंटिंग है वो डाली हुई है, उसको हम डालेंगे 3 पार्ट्स में, रेड ग्रीन और जो भी है ब्लू, और 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। और एक्सिस कौन सी होगी हमारी, जेड एक्सिस है ना, एक्स वाई एक्सिस नहीं, रोज कॉलम वाली एक्सिस नहीं बल्कि जेड एक्सिस, तो एक्सिस 2। तो ये हम लोगों ने 3 में स्प्लिट कर दिया, रेड आ रही ऊपर वाली निकल आई, नीचे बीच में वाली निकल आई, ब्लू आ रही निकल आई। अब जब आप इसको रन करोगे, रन से करने से कुछ नहीं होगा अभी तो फिलहाल। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि वो क्रिएट emphasized ब्लू अरे विच रिप्लेसेस ब्लू अरे वैल्यू विद 255 इफ दे आर हायर देन द मीन वैल्यू ऑफ ब्लू अरे। अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, np डॉट वेयर का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि हम पिक एंड चूज कर रहे हैं, हम कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन हमारी क्या है कि ब्लू अरे, इफ इट इज ग्रेटर देन ब्लू अरे का जो मीन है, जो भी हमारी ब्लू अरे है उसका जो मीन है, मीन ही मान के चलिए 255 टोटल है ना, तो मीन चलिए 125 होगा शायद, फॉर एग्जांपल मीन 125 है, ज्यादा जो ब्लू वैल्यूज है 125 के अतराफ है। अगर हमारी जो भी वैल्यू है ब्लू अरे की, जो भी पिक्सल की वैल्यू अगर उसके नीचे चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा है तो आप क्या करो, उसको चेंज करके 255 कर दो, which replaces blue array values with 255 if they are higher than the mean value. तो जो भी थोड़ी सी हायर वैल्यू है ब्लू अरे की, उसको डायरेक्ट फुल ब्लू कर दो। ठीक है, कोई नो इन बिटवीन, सीधा जो है, अगर 125 के ऊपर थोड़ा भी है, 130 140 150 जो भी है, वो सीधा आप उसको लेके जाओ 255 तक, फुल ब्लू फुल कर दो एकदम। ओके, तो ये उनका मतलब है। और अगर वहां पे 250 मतलब मीन से ऊपर नहीं है, तो आप एज इट इज छोड़ दो, ब्लू अरे का ब्लू अरे, जो भी वैल्यू थी वो इनिशियली, वही इनिशियली वैल्यू पे छोड़ दो। और हम लोगों ने उसको सेव कर दिया एम्फेसाइज ब्लू अरे पे। अब अगर आप इसका शेप देखते हो, तो यूल सी की इस तरह का शेप उसका अरे का बन गया, 675 844। और ये ब्लू अरे में एक्चुअली एम्फेसाइज ब्लू अरे में सेव क्या हो रहा है, देखते हैं, अगर थोड़ा सा ये हम झांक के देखते हैं क्या ये आखिर सेव हुआ क्या है इसके अंदर। इसके अंदर पूरे कलर्स होंगे, लेकिन किस तरह के कलर्स हैं ये देखिए आप, 2D अरे के कई सारे उसमें रोज हैं, 2D अरे 2D अरे। चलिए, एनीवेज अब थर्ड पार्ट चलते हैं, जहाँ पे उसको एक्चुअली हम लोग इमेज पे सेव करके देखेंगे कि आखिर इमेज में चेंजेस आए क्या। तो यहाँ पे हमने emphasize ब्लू अरे डॉट शेप किया। अब वो लोग क्या करें कि रीशेप द emphasize ब्लू अरे टू रिमूव द ट्रेलिंग थर्ड डिमेंशन। क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने ब्लू अरे बनाई थी, emphasize ब्लू अरे, तो हुआ क्या था, एक हाँ, यहाँ पे जब स्प्लिट हमने किया था, स्प्लिट करने में क्या हुआ था, ये रेड ग्रीन अरे और ब्लू अरे तीनों अरेज में क्या हुआ था, तीनों अरेज में 3 डायमेंशनल अरे आई थी तो ये 2D अरे, लेकिन कॉमा वन वन आ गया सबके लास्ट में, कॉमा वन 3D अरे में शेप सेव हुई है। तो इसको हटाने के लिए हम कैसे करेंगे, तो पहले तो हम लोग ये क्योंकि यहाँ पे वेयर करके एम्फेसाइज ब्लू अरे बना दी, जो कि वो भी 3D अरे है, ये भी 3D अरे, सब 3D अरे है। तो अभी जैसे आपने शेप देखा था ना, क्या शेप था, यहाँ पे कैश पीछे जाएंगे थोड़ा सा, पीछे जाने पे हमें दिख रहा है, ये देखिए 675 844 एंड 1। ये 1 जो आया है, ये 1 एक ही 2D अरे है, पता ही है हमें। तो ये 3D का ये हटा ही दो, वेरिएबल ही हटा दो, बस इतना रखो 675 टू 844। ठीक है, इतनी हमें रखना है, तो ये रीशेप करेंगे हम लोग, रीशेप करके ये 1 हटा देंगे। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट रीशेप, डॉट रीशेप का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमें जो नए पिक्सल्स चाहिए वो दे देंगे, अरे हम लोगों को कन्वर्ट करना है, मतलब सेम वही रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड एक रोज एंड कॉलम्स उतने ही रखेंगे, बस जो लास्ट जेड एक्सेस का वो हटा देंगे, ताकि 2D अरे, प्रॉपर 2D अरे बन जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, ब्लू अरे और एम्फसाइज ब्लू अरे के दोनों का शेप देख लो कि भाई दोनों सेम है क्या नहीं है, वो भी शायद पूछ रहा है कि प्रिंट द शेप्स ऑफ बोथ। हाँ, तो ब्लू अरे का शेप क्या है, कॉमा वन, क्योंकि वो 3D अरे है, और ये है 2D अरे। चलो ठीक है, हमें वैसे तो 2D अरे चाहिए था, तो दैट्स गुड, एम्फसाइज ब्लू अरे तो हमारी 2D बन गई, दैट इज गुड।
अब जो रेड अरे और ग्रीन अरे बची उसको भी 2D कर लेते हैं ताकि हम इसको बाद में प्लॉट कर सकें, तो वो भी हम लोग उन्होंने कहा है कि भाई कर लो। तो रेड अरे डॉट ट्री शेप 675/44, ग्रीन अरे डॉट ट्री शेप 675/44। ठीक है, अब हमने दो तीनों को रेड बना, एक एम्फेसाइज ब्लू इसको बना लिया, इसको बना लिया, इसको बना लिया। तो हम लोगों को अब जो प्लॉट करने के लिए चाहिए वो तो हमारे पास रेडी है। चलिए अब इसको हम इमेज पे वापस डालते हैं। स्टैक रेड अरे, ग्रीन अरे एंड एम्फेसाइज ब्लू अरे टुगेदर इन अरे इन अ 3D अरे। तो स्टैक करने के लिए कैसा करना पड़ता है? np डॉट स्टैक। np डॉट स्टैक करके हम क्या करेंगे, तीनों अरेज के एक के ऊपर एक स्टैक कर देंगे। क्योंकि डिस्प्ले करने से पहले हम लोगों को स्टैक करना वापस जरूरी है ना, पहले हम लोग स्प्लिट करके तीनों अलग अलग किए थे। अब वापस एक के ऊपर चढ़ा दो। एडिटिंग हमने कर ली, थोड़ा बहुत जो भी करना था ब्लू अरे के साथ हमने थोड़ी एडिटिंग कर ली। अब वापस तीनों को एक के ऊपर एक चढ़ा लो। चढ़ाने के बाद एक के ऊपर एक चढ़ा के और फिर हम जो है एक्सेस भी हम दे देंगे, क्योंकि हमें जेड एक्सेस पे स्टैक करना है एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर एक करना है जेड एक्सेस पर। तो वो भी हमने कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इमेज शो करेंगे, इमेज शो। इमेज शो जब आप करते हो और plt डॉट शो ऑफ करते हो, डब्ल्यू, चलिए देयर यू गो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वो सारे पिक्सेल्स जो ब्लू का आधे आधे जो ब्लू के ऊपर थे वो एकदम फुल ब्लू कर दिया उसने। तो देख रहे हो जो स्काई मतलब थोड़ा सा मतलब डार्क ब्लू इस साइड पे था शायद, लेकिन एकदम पूरा ब्लू हो गया। यहाँ पे भी देखो जो थोड़े बहुत ब्लू थे भी होंगे वो ज्यादा ब्लू हो गए। कम वाले ब्लू तो वैसे ही है, लेकिन जो आधे से ज्यादा जो भी ब्लू थे वो ज्यादा ब्लू हो गए, वो पूरे फुल ब्लू हो गए। तो एक कलर थोड़ी सी इमेज हमारी पेंटिंग थोड़ी सी चेंज नजर आ रही है, ब्लूइश नजर आ रही है ना। तो यही हम लोगों को चाहिए था, वो हमने कर दिया। ओके, तो हमने इमेज के साथ भी एक तरह से खेल लिया सारा कुछ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आई थिंक ये चैप्टर होता है खत्म। और आप ये चाहो तो वीडियो देख लीजिए, और एंड क्वेश्चंस होंगे आपके पास शायद इसमें ज़्यादा। अगर होंगे तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो अगर आपको समझ में आए हैं सारे एक्सेस और सारा कुछ जो कॉन्सेप्ट है तो विच इज़ गुड एंड ग्रेट। दैट मीन्स कि आप लोग काफ़ी मतलब अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अच्छे से उसको लॉजिकली समझ रहे हो, अपने दिमाग में बिठा रहे हो। तो चलिए, good job if you are so far ahead, and inshallah we'll see you in the next class, in the next course. Until then, Allah Hafiz, Assalamu alaikum.